लाला जगत नारायण का जिस प्रकार से मर्डर हुआ, वो उनकी लेखनी का जो दम था और जिस निडरता से पत्रकारिता करते थे उसके कारण उनकी याददाश्त को मजबूत और आने वाले बच्चों में संदेश देने के लिए ये जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाया, आयोजकों को बहुत धन्यवाद। यहाँ की विश्वविद्यालय में चोपड़ा जी के परिवार ने भी, गहलोत्रा जी ने, करण गहलोत्रा जी ने, यहाँ की इंडस्ट्री और बाकी उन लोगों ने, और एक तरह से जो फाजिलका और फिरोजपुर और अबरोर के जो लोग हैं वो भी यहाँ आकर के इस कैंप में, और एक अच्छी तादाद में ये ब्लड डोनेशन होगा। ये ब्लड डोनेशन नहीं है, केवल एक ज़िंदगी बचाने का नहीं है, सेवा का मन का निश्चय करने का, और भविष्य में इससे भी आगे कुछ बलिदान देना हो देश के लिए, समाज के लिए, तो व्यक्ति की मानसिकता तैयार हो, उसका अभियान है। तो सच में डोनर को बहुत ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का बहुत आभार। देखिए, एक यूनिट में से 4 यूनिट निकलते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, बट जितनी मेरी थोड़ी समझ मेरे को आती है, मेरे को ये पता है कि इसमें से आरबीसी अलग निकलते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग निकलते हैं, प्लाज्मा अलग निकलता है, प्लेटलेट्स अलग निकलते हैं। तो एक रक्तदान के साथ आप 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आदमी की जान पैसे से नहीं बचाई जा सकती, लेकिन हर आदमी किसी और आदमी की जान एक रक्तदान से ज़रूर बचा सकता है। गुड आफ्टरनून। मैं कर्नल संधू CGC लांडरा यूनिवर्सिटी ਨੂੰ बहुत मुबारकबाद देना। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ यूनिवर्सिटी बन ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਿਦ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ ਹੈ उस कैंप ਨੂੰ बड़ा सक्सेसफुल बनाया। ऑल द बेस्ट विशेस। देखिए जी, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्य अपना समझता हूँ कि अभिजय जी ने जब मेरे से बात की एस लाला जी के हमने याद में एक कैंप लगाना है, तो मेरी ये लाइफ का फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें एक तरह से मैं इन्वॉल्व हुआ ऑर्गेनाइज करने में। पर आई थिंक जो सेटिस्फेक्शन या जो एक वो कहते हैं ना कि अंदर कंटेंशन की फीलिंग आई कि एक ये ऐसा काम है, और जैसे अभिजीत जी ने अपनी स्पीच में बताया कि एक यूनिट से 4 ज़िंदगियां बच सकती हैं, और गवर्नर साहब ने भी इतना हमें इस चीज़ पे मार्गदर्शन किया, तो मेरे ख्याल से अब इसको एक एनुअल इवेंट के तौर पर हम अभिजय जी के साथ मिलके, साथ में हमारे PhD चेंबर, हमारी जो फेथ ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे मेन जो हमारी आज की बैकबोन CGC यूनिवर्सिटी, मेरे बड़े भाई रशपाल धालीवाल जी, छोटा भाई अर्श धालीवाल जी, और हमारे डॉक्टर सुशील, जिन्होंने वो कहते हैं ना कि हम सब तो आगे आगे थे, बट पीछे जो बैकबोन थी वो डॉक्टर सुशील और उनकी टीम की थी, CGC यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी टीम मेंबर्स। तो मैं एक बार फिर सारे डोनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ में CGC यूनिवर्सिटी का, धालीवाल फैमिली का, और अभिजय चोपड़ा जी का ख़ास तौर पे, कि जिन्होंने हमें ये एक अच्छे कॉज में जुड़ने के लिए मोटिवेट किया और हमें ये मौका दिया। और कोशिश करेंगे कि इस तरह के जितने सोशल कॉज हम पंजाब केसरी ग्रुप के साथ हमेशा उनमें अपना एक हिस्सा डाल सकें। तो मेरी एक बार फिर से सारे ग्रुप को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और एक हार्टफेल्ट थैंक यू कि आपने हमें इसमें एक अपना पार्ट बनाया। मैं दसना चाहना कि अज सवेर तो 9:30 बजे तो एक ब्लड डोनेशन कैंप का असीं आयोजन किया पंजाब केसरी ग्रुप के नाल, करण गलोत्रा फाउंडेशन ते CGC यूनिवर्सिटी मोहाली दे नाल। तो सब तो वधिया गल जिहड़ी मैनूं लगी है कि जिहड़ी युवा पीढ़ी है उन्हां दे भी इदां दे लोक भलाई कार्यां च इन्नी कि ज़्यादा उन्हां दी रुचि है कि 750 तो ज़्यादा बंदे ने रजिस्टर किया ये वास्ते, जो कि अजे तक मैं अपने जीवन काल बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप देखे, पर मैनू नहीं लगता कि इन्नी बड़ी तादाद दे विच ब्लड डोनेशन लिए डोनर अगे आए। तो अजे तक 300-350 साढ़े को यूनिट्स आ चुकी शाम 6 बजे तक आप सोचा जी इन्हों लावांगे, है ना। तो मैं तय दिल नाल धन्यवाद करदा पंजाब केसरी ग्रुप
ਤੇ ਕਰਨ ਗਲੋਤਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ 44ਵੀਂ ਪੁੰਨਤਿਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਅਭਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰਨ ਗਲੋਤਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੀਜੀਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ केसरी ग्रुप ਨੂੰ, अभिजय चोपड़ा जी ਨੂੰ, करण गलोत्रा जी ਨੂੰ ਤੇ सीजीसी यूनिवर्सिटी ਨੂੰ थैंक यू। किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसके लिए किसी ज़रूरतमंद को काम आ जाए। तो पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं। पहले कभी नहीं? तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर पहले कभी दिया नहीं ब्लड, तो आज कैसे सोचकर आ गए? आज ही मौका मिला है किसी ब्लड कैंप पे आने का। कॉलेज में लगा था तो मैं हॉस्टल से आ गया। ये काफ़ी अच्छा मोटिव है लाइक क्योंकि जितने भी फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है ब्लड्स की। सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कॉलेज के द्वारा। पहले भी कभी आपने जी मैं 6 बार दे चुका हूँ। हाँ जी। तो क्या आपकी नज़र में क्या महत्व है ब्लड? देखो जी, ज़िंदगी बचा लेता है ना। काफ़ी जो जिनको ज़रूरत है ब्लड की, काफ़ी लाइक कैंसर है, ब्लड कैंसर। पिछली बार जब मैंने दिया था ब्लड कैंसर के लिए दिया था, प्लेटलेट्स अपने। सो काफ़ी अच्छा महत्व है, काफ़ी बड़ा महत्व है इसका। सही तो वॉलंटरी एक्शन है, अच्छी बात है। ब्लड डोनेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वो कब किसको ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की मैं क्या पता, बट मुझे अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके। एंड आगे भी मैं देखना चाहूँगा कि मैं अपने ब्लड दे सकता हूँ कि एंड आई लव्ड इट। सर मैंने पहली बार दिया है ब्लड, बट मुझे अच्छा लगा ब्लड दे के, ऐसा बात नहीं। मैंने मतलब हमारे घर से मेरे पापा पेरेंट्स वगैरह सब देते थे। सो मैं भी सोचता था कि एक टाइम आएगा मैं भी दूंगा, एंड आज मैं दे रहा तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दे पा रहा हूँ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ब्लड मेरे ख्याल देना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आप ब्लड डोनेट करो, किसी ज़रूरतमंद को ब्लड मिलेगा। दूसरा कि आपकी जो ब्लड अगर आप जाएगा तो वो नया ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड फ्रेश ब्लड आपका बनता है बॉडी में। बस वो है कि थोड़ा टाइम एक ड्यूरेशन होता है कि हर टाइम ड्यूरेशन में आपको नहीं देना चाहिए। जैसे आपको कुछ महीने रहते हैं, आपने आज दिया तो आप 2-3 महीने बाद फिर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आज दिया फिर आप कल देना, तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी उसके। एक ब्लड डोनेट करने से सबकी हेल्प होती है, तो सोचा कि जितनी हेल्प हो सके हम उतनी करें सबकी, तो करके आ जा रही हूँ यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। कभी पहले लाइफ में किसी ने ब्लड मांगा आपसे? कई बार ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में ये मांगा तो नहीं, घर वालों ने दिया है, मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों से भागते हैं कि ब्लड नहीं देना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि बाकी जितनी मेरे से बाकियों की हेल्प हो मैं उतनी करूँ। जितनी हेल्प करते उतनी कम होती है, ताकि उनको भी ज़्यादा हेल्प हो सके हमारी। वैसे पंजाब केसरी से पहले काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। 8 साल पहले हमारे बड़े प्यारे भाई अभिजय चोपड़ा जी ने ब्लड डोनेशन की जो रक्तदान की ड्राइव शुरू करी थी, उसमें हमने पहला रक्तदान कैंप लुधियाना में दुर्गा माता मंदिर में लगाया था, जो सिद्धपीठ है हमारे लुधियाना शहर का। वहाँ पे हमारे 125-150 यूनिट हुए थे। उसके बाद ऐसा प्यार पड़ गया उस भाई से हमारा कि एक रक्तदान की हमने मुहिम शुरू कर दी, जो पिछले साल लगभग 20,000 यूनिट हुए थे। इस बार हमें पूर्ण उम्मीद है कि 30,000 से ज़्यादा यूनिट हम इकट्ठे करेंगे, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चे जिनको हर 15 से लेकर 20 दिन बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनके काम आएगा। उसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी केसेस हैं जिसमें कुछ केस ख़राब भी होते हैं, ज़्यादा ब्लड लगता है, एक्सीडेंट केस आते हैं। उसके साथ आजकल जैसे साइंस ने तरक्की कर ली है बहुत ज़्यादा, सर्जरी केसेस में और लीवर ट्रांसप्लांट आजकल केस होने लगे हैं, जिसमें एक डोनर को, एक पेशेंट को ऑपरेशन टेबल तक लेके जाने के लिए 50 से लेके 55 यूनिट उसको ब्लड बैंक में स्टोर कराने पड़ते हैं।
उसमें ये ऐसे जो पंजाब केसरी परिवार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही रक्तदान की, जो इन कैंपों के थ्रू ब्लड जमा होता है ब्लड बैंक में जाके, वो ऐसे मरीजों के काम आता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो लीवर ट्रांसप्लांट का केस है जिसमें 50 यूनिट चाहिए, उस पेशेंट को ऑपरेशन टेबल तक लेके जाने के लिए 10-15 यूनिट लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारा ब्लड बहुत सहायक रहता है जी। आपकी कई बार बात हुई होगी पंजाब केसरी परिवार के साथ, तो उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर भी की होंगी इन चीज़ों को लेकर। क्या कहना है जब इतनी बड़ी तादाद में जो ब्लड यूनिट्स मिलते हैं और लोगों की सहायता होती है, मरीजों की सहायता होती है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है जी। लोगों का रिएक्शन मैं बताता हूँ आपको कि 15 अगस्त के बाद हमें लोगों के जैसे थैलेसीमिया में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये फ़ोन आता है कि सर हमें इस महीने करा दीजिए 31 अगस्त तक, उसके बाद पंजाब केसरी के कैंप आ जाएंगे, हमें महीना 1.5 महीना दिक्कत नहीं रहेगी ब्लड की। उसके लिए मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूँ पंजाब केसरी परिवार का। लाला जगत नारायण जी की शहादत पर जो रक्तदान कैंप लगाए जाते हैं पंजाब केसरी की तरफ से, देखो शहादत लोग प्रोग्राम करते हैं, समारोह करते हैं या कुछ और तरीके से मनाते हैं, पर पंजाब केसरी परिवार से लाला विजय चोपड़ा जी हमारे जो पद्मश्री आदरणीय हैं, बहुत बाबूजी हमारे, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है। जम्मू कश्मीर के विस्थापित परिवार हैं जो उग्रवाद ग्रस्त हैं या वैसे कोई मार झेल रहे हैं अपने दंगाग्रस्तों की, उनकी सहायता राहत सामग्री से, रजाइयों वगैरह से, और भी सिलाई मशीनें होगी, ऐसे कर रहे हैं। उसके साथ अविनाश चोपड़ा जी हमारे बाबूजी, वो भी बहुत धर्म कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आगे हैं, लेकिन उनके जो होनहार सपुत्र कह लिए, विजय बाबू जी के सपुत्र हमारे प्यारे भाई अभिजय चोपड़ा जी, उन्होंने रक्तदान की मुहिम को जो सोचा, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। लोगों के बहुत ज़्यादा काम आता है। ये जो ब्लड है इसकी लाइफ तो 35 से लेकर 42 दिन है, लेकिन लोगों की दुआएं जो अनगिनत पंजाब केसरी परिवार के साथ थ्रू जो हम लोगों को मिलती हैं एज ए डोनर, एज ए NGO, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों का रिएक्शन, जो परिवार ब्लड की कमी से जूझ रहे होते हैं अस्पताल में, उनका रिएक्शन ही होता है कि हमारे को ब्लड मिल गया, इससे ज़्यादा क्या हम क्या कहेंगे। उसमें हमारे को डॉक्टर भी ब्लड बैंक के बोलते हैं, जैसे ब्लड की जरूरत पड़ती है आम दिनों में, तो डॉक्टर पेशेंट के परिवार से ब्लड की रिप्लेसमेंट मांगते हैं, तो उसके अब डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारे पास ब्लड सरप्लस है, पंजाब केसरी कैंप चल रहे हैं, तो आप बिना किसी डोनर के ही ले लीजिए हमसे। हमारे लुधियाना से पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार मेरा भाई दिनेश सोनू जी, हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों हमने लुधियाना में कैंप लगाया, हमारे हिमांशु क्वात्रा जी के 702 यूनिट हुए वहाँ पे वेस्टर्न लिविंग के। हम आगामी 7 सितंबर को लुधियाना के सिविल अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। मैं पूर्ण उम्मीद है कि पिछले साल 493 हुए थे, इस बार हमारे 600 यूनिट वहाँ पे हो जाएंगे। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पंजाब केसरी के पूरे परिवार का, और स्पेशली अभिजय चोपड़ा जी का। सर सब तो पहला CGC यूनिवर्सिटी ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਨਵ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸਭ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ NGO ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਨਵ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ने प्रमोट किया है। असी हुणे दा इनॉग्रल किया है। नो डाउट साढ़े सर बहुत टाइम से समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं, बट अभी हमने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट करके हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर समाज सेवा करें। रिसेंटली हमने जितने भी चंजेड़ी के नियर बाय विलेजेस हैं उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में, सेवा केंद्र्स में कंप्यूटर्स प्रमोट किए और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया। और नेक्स्ट बिकॉज पंजाब का अब स्टेटस वी कैन सी पंजाब में बहुत लॉस हुआ है, सो दिस इज़ अ स्मॉल इनिशिएटिव कि ब्लड की कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सो अगेन हमारा NGO चाहता है कि हमने कोलैब किया है 2 हॉस्पिटल्स के साथ, एंड वी आर प्लानिंग कि जो ब्लड हमारा यहाँ से यूज़ वहाँ पे अफेक्टेड एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। सर नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा ब्लड कैंप्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, बट अब हम अपने NGO को एक नई दिशा में नई वेव्स देना चाहते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट जिसमें हमारे गवर्नर साहब भी आज आ रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हम बहुत प्रमोट करें। इवन अब हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ताकि हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पंजाब में हम पहुँचें। जो आपकी टीम है, कैसी इंस्पिरेशन देखने को मिलती है जब ऐसे कैंप आप ऑर्गेनाइज करते हैं? सर हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है CGC यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे रीजन की हैं, एंड इसमें बच्चे हमें बहुत इनिशिएट करते हैं। बहुत अच्छी टीम है, खुद वॉलंटियर करते हैं। मेरे पास बहुत बच्चा आता है, लाइक 100 अबव स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं कि हमें वॉलंटियर करना है और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हम समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, हर एंगल को, हर एक एस्पेक्ट को कवर कर सकें।